वेलकम टू द 1000 क्वेश्चन चैलेंज। यार आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो है कोड फोर्सेस का नॉट एडजेसेंट मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है यार कि आपसे ये कहा गया है कि अगर मैट्रिक्स के कोई जो दो शेल हैं अगर वो एडजेसेंट है ना तो उनमें जो नंबर होने चाहिए वो एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। इससे मतलब क्या है मेरा, तो यहाँ देखो एग्जांपल के लिए कि अगर मैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनाता हूँ तो ऑब्वियस पहली जो एलिमेंट होगा वो 0 0 होगा, 0 रो 0 कॉलम, फिर 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम, और चल हाँ 3 ही का बनाते हैं मैट्रिक्स है फिलहाल के लिए। देर आफ्टर तुम देखोगे तो 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 1 रो और सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो 0 कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तुम देख पा रहे हो यार ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं कि यार ये जो तुम्हारा 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो सेल है इसके एडजेसेंट कौन कौन से तुम्हारे शेल होने वाले हैं, तो 1 1 के जो एडजेसेंट होगा तो एक तो इसके ऊपर वाला शेल होगा, एक इसके नीचे वाला, एक तुम्हारा राइट वाला और एक इसके लेफ्ट वाला। समझ में आ रहा है कि इसके एडजेसेंट शेल सेल कौन कौन से होने वाले हैं। इस तरीके से अगर मैं 0 0 की बात करूं तो इसके जो एडजेसेंट सेल होंगे वो होंगे 0 1 और 1 0, ठीक है। अगर 0 2 की बात की जाए तो इसके एडजेसेंट शेल होने वाले हैं 1 1 और 0 1। सिमिलरली अगर 2 1 की बात की जाए तो इसके एडजेसेंट सेल कौन से होंगे, इसके एडजेसेंट सेल होंगे 2 2, फिर तुम्हारा 1 1 एंड 2 0। ओके, करना क्या है, करना ये है कि मैट्रिक्स को इस तरीके से फिल करना है ना कि किसी भी एडजेसेंट सेल्स में ना एडजेसेंट नंबर ना आए। एडजेसेंट नंबर का मतलब ये है कि मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब तुम देखो इसमें 3 रो है 3 कॉलम है। कितने रो, 3 रोज और 3 कॉलम। अगर यहाँ देखा जाए तो बेसिकली इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स। तो तुम्हें जो एलिमेंट फिल करने होंगे वो करने होंगे 9 तक। मान लो अगर इसमें 4 रोज होते, 4 कॉलम होते तो तुम्हें एलिमेंट फिल करने होते 16 तक। तो बेसिकली जो तुम्हें एलिमेंट फिल करने हैं वो फिल करने हैं n स्क्वायर। तुम्हें क्या करने हैं, जो एलिमेंट फिल करने हैं वो n स्क्वायर तक करने हैं। ऐसे फिल करना है कि कोई भी एडजेसेंट नंबर एडजेसेंट शेल में ना आए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 1 आ जाए, ठीक है, तो इसके ना इसके ऊपर 2 होना चाहिए, ना इसके लेफ्ट में 2 होना चाहिए, ना इसके राइट में 2 होना चाहिए और ना ही इसके बॉटम में 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो ना यहाँ पर इसके राइट में 4 हो, ना इसके बॉटम में 4 हो। अगर यहाँ पे मान लेते हैं हम 4 लिखा है हम, तो ना इसके लेफ्ट में 4 हो, ना इसके बॉटम में 4 हो। समझ में आ रहा है कि कोई भी एडजेसेंट सेल में ना एडजेसेंट नंबर नहीं होने चाहिए। तो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है और लेकिन बट इस सॉल्यूशन, इस वीडियो में जो सॉल्यूशन होने वाला है वो काफी इजी होने वाला है। इसी क्वेश्चन के ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें जो सॉल्यूशन होंगे थोड़ा टफ होगा, बट वहां पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना इसकी कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी। यार करना क्या है, तुम एक बात देख पा रहे होगे कि अगर किसी भी सेल में जो रो और कॉलम का सम इवन है, देखो जैसे कि इस वाले में देखो रो और कॉलम का सम क्या है, इवन है, तो इसके जो एडजेसेंट जो भी सेल होंगे ना उनमें रो और कॉलम का सम ऑड होगा। देखो जैसे 1 1 1 1 2 2 क्या है, इवन है, तो इसको ऊपर देखो ऑड, इसके तुम्हारे राइट लेफ्ट में ऑड ही है, राइट में ऑड ही है, और बॉटम में भी देखो रो और कॉलम का सम ऑड है, जैसे 2 और 1 3। क्लियर। अगर मैं बात करूँ 0 2 इवन है। अब इसके राइट में देखो, इसके राइट में देखो तो ये 0 + 1 1 ये ऑड है, 1 + 2 3 ऑड है, तो मतलब 0 2 के भी जो एडजेसेंट कॉलम है वो ऑड है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देख पाए 2 0 इवन है, उसके देखो ऊपर 0 1 भी ऑड है और 2 1 भी ऑड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जो फंडा है ना कि कोई भी कॉलम कोई भी सेल जिसके रो और कॉलम का सम इवन होता है ना उसके सारे एडजेसेंट सेल्स ऑड होते हैं। ये फंडा सिर्फ 3 × 3 मैट्रिक्स में ही काम नहीं करता, इस सभी में काम कर रहा होता है, ठीक है। अगर तुम 4 × 4 का स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो उसमें भी ये काम करेगा। साफ बात इतनी है कि जो तुम्हारे ऑड जब भी रो और कॉलम का सम ऑड आ जाए ना तो उसके सारे के सारे एडजेसेंट मैट्रिक्स इवन होंगे, और जो तुम्हारे इवन मतलब उनके रो और कॉलम का सम इवन होगा, सॉरी। अगर किसी मैट्रिक्स के सेल का
सेल के रो और कॉलम का सम अगर इवन आ रहा है, तो उसके जो भी एडजेसेंट मैट्रिक्स होंगे ना, एडजेसेंट सेल होंगे बेसिकली, तो उनके रोज़ और कॉलम का सम क्या होगा, वो इवन होगा। मतलब देखो, अगर ये इवन है, तो सारे आस-पास के कितने होने वाले हैं, एडजेसेंट क्या होने वाले हैं, ऑड होने वाले हैं। अगर ये ऑड है अगर ये ऑड है, तो इसके सारे एडजेसेंट जो भी कॉलम्स हों जो भी सेल्स होंगे ना, वो सारे क्या होंगे, उनका रोज़ और कॉलम का सम इवन होगा। देखो, ये भी इवन है, ये भी इवन है। तो यही चीज़ हमने की है। तो अब हमने किया क्या है, क्वेश्चन हमें अब इनपुट कैसे दिया जाएगा? इनपुट ऐसे मिलेगा कि पहले तो तुम्हें यार एक टेस्ट केसेस दिए जाएँगे। जैसे यहाँ पे देखो 3 टेस्ट केसेस, फिर तुम्हें वो नंबर दे दिया जाएगा। नंबर दे दिया जाएगा, जिनके तुम्हें एडजेसेंट मैट्रिक्स बनाने हैं, ठीक है? अब एक बात समझो कि 1 का एडजेसेंट मैट्रिक्स तो 1 होगा, ठीक है? 2 आपका इकलौता ऐसा नंबर है ना जिसका कोई एडजेसेंट मैट्रिक्स नहीं बन सकता, ठीक है? तो ये बात बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी कि जो 2 है ना, उसके लिए कोई भी एडजेसेंट मैट्रिक्स एक्सिस्ट ही नहीं कर रहा होता। उसके बाद के जितने भी नंबर हैं सबके लिए एक एडजेसेंट मैट्रिक्स होता है। तो सिमिलरली देखोगे तुम 1 के लिए 1 का एडजेसेंट मैट्रिक्स क्या होगा? 1 ही होगा, तो इसने 1 प्रिंट कर दिया, ठीक है? उसके बाद देखो 2 के लिए कोई एडजेसेंट मैट्रिक्स है ही नहीं, एक्सिस्ट ही नहीं करता, तो इसने -1 प्रिंट कर दिया। अब देखो 3 के लिए 3 के लिए इसने इसका एक एडजेसेंट मैट्रिक्स यहाँ प्रिंट कर रखा है। तुम देख पा रहे हो ना, किसी जैसे यहाँ पे 6 देखो, ना 6 के ऊपर 7 है, ना लेफ्ट में 7 है, ना राइट में 7 है, ना बॉटम में 7 है। 2 में देख लो तुम, 2 के कोई भी एडजेसेंट सेल में ना 3 नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे भी 3 नहीं है, यहाँ पर भी 3 नहीं। अब तुम देखो 3 के किसी भी एडजेसेंट सेल में 4 नहीं है। देखो ना इसमें 4 है, ना इसमें 4 है, ना इसमें 4 है। ठीक है? तब यही चीज़ हमें करनी है। लॉजिक में बता चुका हूँ। क्या करेंगे, पहले तो यार तुम टेस्ट केसेस के लिए एक इनपुट लोगे। तो मैंने यहाँ पे जो तुम्हारे टेस्ट केसेस हैं उनके लिए एक इनपुट लिखे थे। पी में मैं टेस्ट केसेस लेने वाला हूँ और फिर मैंने इनपुट ले लिया। ये तो बेसिकली तुम्हारे टेस्ट केसेस के लिए अपना मैंने चला दिया, ठीक है। रियल एल्गो शुरू होगा एल्गो फंक्शन में। ये रहा तुम्हारा रियल एल्गो। क्या कर रहा हूँ इस रियल मतलब तुम्हारे एल्गो फंक्शन में, पहले मैंने एन लिख लिया। एन क्या है? एन आपको मिलेगा जिसका आपको मैट्रिक्स बनाना है। मान लो अगर आपको एन 3 मिला है, तो आपको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, ठीक है? एलिमेंट कितने हो जाएँगे? एलिमेंट हो जाएँगे 9, ठीक है? अगर अगर आपको एन मिला है 4, तो आपको मैट्रिक्स किसका बनाना होगा? 4 क्रॉस 4 मतलब 16। बेसिकली इसमें एलिमेंट हो जाएँगे 16। तो देखो, यहाँ पे मुझे एन मिला, तो मैंने क्या किया, एक एरे बनाया जिसमें n ही रो होंगी और n ही कॉलम होंगे। देखो, n ही रो होंगी, ये देखो 3 रो हैं और बेसिकली यहाँ से देखो 3 कॉलम। ओके, अगर मेरा n 1 के बराबर है, तो क्या करना है, मुझे सिंपली सी आउट करवा देना है 1। इसमें ज़्यादा कोई लॉजिक का सीन ही नहीं है। अगर मेरा n 2 है, तो यार इसकी तो कोई मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती ना एडजेसेंट, मैंने -1 प्रिंट करवा दिया। अब देखो, एल्स में जो कंडीशन है वो थोड़ी अच्छी है। बेसिकली अच्छी क्या है, ईज़ी है। एक मैंने लॉन्ग लॉन्ग में ना मैंने लॉन्ग लॉन्ग नाम का अपना डेटा वो बनाया, डेटा टाइप, और इसमें मैंने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। एल में डाल रखा है 1, ठीक है? एक लूप चलाया, ये आपके रो के लिए है, 1 2 3 तक रो में जाएगा और ये आपके कॉलम के लिए है। मतलब हर रो में ना, हर रो के कॉलम में जाएगा ये, ठीक है? ये क्या जाएगा हर रो में, जैसे 0 आई यहाँ पे 1 1 मतलब 1 होगा, फिर आई जे, तो मतलब यहाँ पे आई क्या जा रहा है, 0 से लेके 3 तक जाएगा, मतलब 0 से लेके 2 तक बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, जे जाएगा 0 से लेके 2 तक। तो अगर आई 1 है तो 1 0, फिर सॉरी 0 0, फिर 0 1 0 2, बस यही। ओके, फिर मैं क्या कंडीशन लगा रहा हूँ, मैं कंडीशन ये लगा रहा हूँ कि अगर अगर मेरा i प्लस j का 2 से रिमाइंडर कितना 0 आ जाए, तो सिंपली क्या करो, a ऑफ i ऑफ j में ना तुम l डाल दो। l डाल दो। जैसे पहले क्या होगा, पहले होगा 0 0, पहले क्या होगा तुम्हारा 0 0 होगा, तो इसमें डाल देगा ये 0 0 में डाल देगा ये 1, क्योंकि देखो 0 प्लस 0 कितना हो गया? 0, और 0 को 2 से रिमाइंडर निकालोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें डाल देगा 1, फिर ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा 0 और 1 के लिए। तो यार देखो 0 प्लस 1 का सम तो ऑड, 0 प्लस 1 को का जो सम होगा वो 3 1 होगा। अगर 1 को 2 से तुम जब आप इसका रिमाइंडर निकालोगे, तो ये तो क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, तो ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी। फिर चेक करेगा किसके लिए ये? चेक करेगा फिर 0 और 2 के लिए। 0 और 2 में चेक करेगा तो देखेगा हाँ भाई 0 2 का सम 2 है और इसका रिमाइंडर 2 के साथ भी 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ये डाल देगा 2, क्योंकि देखो तुमने जब 1 डाला था ना, तो उसके बाद ही तुमने ना L प्लस प्लस कर दिया था। तो 1 प्लस प्लस मतलब 2 हो गया था। ठीक है? तो इस तरीके से ना ये सारे के सारे जो भी इवन शेल होंगे ना, उसमें ये नंबर फिल कर देगा। ठीक है? उसके बाद यही काम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो तुम्हारे ऑड शेल्स होंगे, जो तुम्हारे ऑड शेल्स होंगे, वहाँ पर सारे के सारे बचे हुए नंबर फिल हो जाएँगे और सिंपली तुम बाद में इन नंबरों को सी आउट करवा दोगे।
तो बेसिकली कंसेप्ट बहुत ईज़ी था। मेन चीज़ सिर्फ़ इतनी थी कि जो भी इवन शेल है, उसके सारे एडजेसेंट सेल ऑड होने वाले हैं और जो भी ऑड सेल है ना, उसके सारे के सारे एडजेसेंट सेल तुम्हारे इवन होंगे। आई होप सो तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा। जो क्वेश्चन का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर क्वेश्चन रिलेटेड और इस वीडियो रिलेटेड कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बता दें। इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। तुम्हारा एडजेसेंट मैट्रिक्स और ये रन किया मैंने और यहाँ पे हाँ, 3 1 2 3 कॉपी और इस पे डाल देते हैं पेस्ट 3 1 2 3 1 31 ओके 31 का मैट्रिक्स काफ़ी बड़ा हो रहा है। ओके हाँ, तो देख रहे हो तुम्हारा यहाँ पे आ जाना चाहिए था इसमें आने का लेकिन तो हुँ, हुँ, एडजेसेंट और ये इसे रन वापस ही कर लेते हैं वापस से करना है। है, ये हुआ रन हुआ। 3 कैसे लेते हैं? पहले अगर 1 डालोगे तुम्हारा 1 आ गया, 2 डालोगे -1 आ गया। अगर मैं 3 डाल देता हूँ, ये देखो तुम्हारा ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स आ गया जिसमें तुम्हारे कोई भी एलिमेंट ना एडजेसेंट नहीं, किसी भी एडजेसेंट सेल में कोई भी एडजेसेंट नंबर नहीं। आई होप सो ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू।